Good morning, students. Yesterday I taught you a countable noun and uncountable noun. Okay, chapter 6 of English grammar. And today I will also teach you chapter 6 of English grammar. But today I will teach you uncountable noun. Okay. Countable noun. What is countable noun? कल मैंने आपको बताया था. We can count are known as countable noun. एंड वी कैन नॉट काउंट आर नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन. देखो कल मैंने आपको बताया था ना कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है. ठीक है, तो कल मैंने आपको काउंटेबल की एक्सरसाइज करा दी थी, उसको एक्सप्लेन कर दिया था. आज मैं आपको अनकाउंटेबल बताऊंगी. ठीक है, तो इसलिए कैन यू काउंट एंड राइट द बिलो गिवन आर्टिकल. आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, तो क्या आप इनमें से किसी चीज को काउंट कर सकते हैं? फर्स्ट है वाटर. वाटर क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, मीन्स ये अनकाउंटेबल में है. और मनी हम काउंट कर सकते हैं. देखो बटर, बटर के अगर हम टुकड़े कर दें छोटे छोटे, ठीक है, क्यूब टाइप बना दें, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर पूरा बटर है वो, ठीक है, उसको नहीं कर सकते. नमक, नमक को भी नहीं कर सकते. शुगर है ये, ठीक है, चाहे शुगर हो चाहे सॉल्ट हो, उनमें से किसी को भी हम काउंट नहीं कर सकते. अब देखो मैं बताती हूँ आपको क्या चीजें काउंट होती हैं, क्या चीजें नहीं होती हैं. डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, आवर थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, सो दे आर नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये uncountable nouns है. Vrinda said, but I can count sugar as my mother asked me to get 1 kg sugar or the cube of butter kept in refrigerator. वृंदा बोलती है कि लेकिन मैं शुगर को काउंट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि 1 किलो शुगर ले आओ, तो उसमें 1 किलो आ रहा है ना, और क्यूब ले आओ बटर का. तो भव्य एक्सप्लेन, यू आर राइट, बट दैट इज द मेजरमेंट. इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कहेंगे. ठीक है, काउंट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह गिनती गिनना, उसको हम मेजरमेंट कह सकते हैं. नापते हैं, नाप सकते, चीनी को नाप के ही लेते हैं हम, गिनकर तो नहीं लेते हैं. यू कांट काउंट देम एज 1 2 3. ठीक है. देन बिंदा आस्क, आई काउंट शॉप. तो बिंदा बोलती है शॉप को हम काउंट कर सकते हैं. तो भव्य बोलती, भव्य फर्दर एक्सप्लेन, यू कैन काउंट शॉप केक्स बट नॉट शॉप जस्ट एज बटर क्यूब बट नॉट बटर. जिस तरह हम क्यूब को गिन सकते हैं बटर के, और बटर को नहीं, उसी तरह हम साबुन जो होता है, साबुन के एक केक को गिन सकते हैं, जब वो साबुन बनता है उसको नहीं. ठीक है, तो टू स्ट्रेंथन द हर कंसेप्ट फर्दर. समझ में आ गया आपको? सिंपल सी चीजें, ज्यादा इसमें नहीं है. आपको माइंड में सिर्फ इतना रखना है, जो चीज हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जो चीज नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, इस एक्सरसाइज को आपको खुद करना है. इसमें आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसकी मदद लेके आपको इन सबको फिल करना है. ठीक है, हेल्प बॉक्स की मदद लेके आपको इन्हें फिल करना है. जो काउंटेबल है, जिन्हें आप गिन सकते हैं उन्हें आप काउंटेबल में लिखेंगे, जिन्हें आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल में लिखेंगे. तो ये आपका होमवर्क है. Today I will teach you a new chapter of computer, chapter 3, uses of computer. इसमें इस चैप्टर, आज मैं आपको कंप्यूटर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ, जो है चैप्टर 3. इसमें हम बताएंगे कि पढ़ेंगे कि इसमें कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन मैनी प्लेसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. डिफरेंट वर्क के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है बहुत बहुत जगहों पे. ठीक है, आई होप यू हैव सीन द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड इन योर डेली रूटीन. डेली रूटीन में भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते होंगे, और आपने कंप्यूटर देखा भी होगा, स्कूल्स में भी देखा होगा, बैंक्स में देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखे होंगे. आजकल तो शॉप्स पे भी होते हैं कंप्यूटर, है ना. कितने को सब बच्चों ने मोस्टली देखा ही होगा कंप्यूटर कैसा होता है. लेट अस सी सम ऑफ द कॉमन प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड. चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ ऐसे कॉमन प्लेसेस है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है, और वो प्लेसेस कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम. ठीक है, कि कहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. फर्स्ट है इन स्कूल्स. स्कूल्स में आपने कंप्यूटर्स देखे हैं ना, कंप्यूटर का यूज़ होता है. जब हम आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है ना. आपने कंप्यूटर देखा है, स्कूल में भी होते हैं. इन द कंप्यूटर लैब स्टूडेंट लर्न टू वर्क ऑन द कंप्यूटर.
कंप्यूटर स्कूल में कंप्यूटर कहाँ होता है? कंप्यूटर लैब में होता है, और उससे हम लोग क्या सीखते हैं? वहाँ जाके कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। वी कैन लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट इजली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हम कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, है ना। अ टीचर यूजेस टू मेक टेस्ट पेपर, वर्कशीट्स, रिजल्ट एक्सेट्रा। और टीचर इसका यूज़ करती है, रिजल्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकती है, कोई टेस्ट पेपर्स या वर्कशीट, है ना। इन ऑफिसेज इट इज़ यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और जो स्कूल के ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है उन्हें हम रख सकें, मतलब अपने पास एक तो जगह इकट्ठा रख सकते हैं हम कंप्यूटर में एक फाइल का नेम देकर, है ना। तो ये क्या है आपका स्कूल में किस किस के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर, वो इसमें बताया गया है कि इससे आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। टीचर्स भी अपना उसमें काम कर सकती हैं, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं उसमें कंप्यूटर्स में। तो स्कूल में इसका यूज़ है। तो आज मैंने आपको बताया कि स्कूल में कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ है, ये चीज़ आपको आज रीड करनी है। कल मैंने आपको ईवीएस में चैप्टर 5 पढ़ाया था, जो कि मैंने हाफ पढ़ाया था। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एयर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, मतलब एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। विदाउट एयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल। अगर देखो, अगर हम हवा नहीं है तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हवा चलेगी जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा। इट इज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे, इट हैज़ मैनी यूजेस। जैसे अ डाइवर नीड एयर टू स्टे अंडर वाटर। एक जो तैराक होता है, जो पानी में तैरते हैं, वो जब उन्हें अंडर वाटर रहना पड़ता है तो उसके लिए भी उनको एयर चाहिए। एस्ट्रोनॉट्स नीड एयर इन स्पेस। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पे जाते हैं तब भी उनको एयर की ज़रूरत होती है। फिश नीड एयर टू लिव इन वाटर एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और फिश को चाहिए, फिश भी पानी में रहती है तो वो पानी विदाउट एयर नहीं रह सकती, पानी में वो विदाउट एयर नहीं रह सकती। और प्लांट नीड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, और प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए जो कि हवा में मौजूद रहता है, वो उनको भी चाहिए। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। फर्स्ट है एयर एक्यूपाइज स्पेस, ये देख रहे हैं ना, एयर एक्यूपाइज स्पेस। तो फर्स्ट है, फर्स्टली वी फिल एयर इनटू एन एम्प्टी फुटबॉल। नाउ शी व्हाट हैपन। देखो क्या करना है हमें, पहले हमने एक बॉल ली, उस बॉल में हवा नहीं थी, हमने उसमें हवा भरी। फिर जब हमने हवा उसमें भरा तो हमने क्या देखा, बताओ उसमें क्या बदलाव आया होगा। द फुटबॉल बिकम्स बिगर, वो बड़ी हो गई। क्यों हो गई? अब आप सोचोगे यार क्यों हो गई, तो इट्स बिकम बिगर बिकॉज दे ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, क्योंकि देखो हमने उसमें हवा भरी, पहले पिचकी हुई थी, उसमें हमने हवा भरी तो स्पेस ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एयर हैज़ वेट। एयर में वेट होता है। वी एन एम्प्टी फुटबॉल एंड फुटबॉल फुल ऑफ एयर। हमने दो बॉल ली, एक जिसमें हवा नहीं है, एक जिसमें हवा है। ठीक है, उसका वेट किया, सी विच इज हेवियर, और हमने देखा कि इनमें से कौन सा भारी है। वी सी दैट द फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज हैवियर, इट शो द एयर हैज वेट। जिसमें एयर है वो वाली फुटबॉल मीन्स जिसमें हवा है वो वाली फुटबॉल ज़्यादा है, हैवी है। और जिसमें नहीं है वो फुटबॉल नहीं है, हैवी नहीं है, तो इसलिए एयर में वेट होता है। थर्ड है, एयर कंटेन वाटर। एयर में वाटर भी होता है। कैसे? एयर कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। Take a steel glass and fill it with cold water. Bite the outer surface of the glass. Wait for a few seconds. We see some drops of water on the outer surface of the glass appear. ठीक है, एयर कंटेन वाटर। देखो एक ग्लास लिया हमने, उसमें एयर, वाटर में भी एयर होती है। कैसे? हमने ग्लास लिया, उसमें हमने कुछ कोल्ड वाटर डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया। आपने कभी देखा भी होगा कि जब हम ग्लास में ठंडा वाटर डालते हैं तो वहाँ पे जो ग्लास के साइड में होते हैं, आउटसाइड में क्या होता है कि बूंदें बन जाती हैं। ठीक है, उसको जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं, वो बन जाती हैं बूंदें। क्यों? ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स, बूंदें बन जाती है ना, वो ही किस वजह से होता है? एयर की वजह से, क्योंकि वाटर में एयर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, एयर कंटेन वाटर। आज मैं आपको क्या पढ़ा है, एयर इज इम्पोर्टेंट टू अस एंड एयर एक्यूपाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, जो 3 है।
एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज़ वेट एंड एयर कंटेन वाटर। तो ये आपको रीड करना है।